हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स फॉर क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे टू सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो तीनों साइड का रेशो सेम है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस 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 सिमिलरिटी। ऐसे सिमिलरिटी से हो जाएगा। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है कि अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकंड पार्ट में चलते हैं। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के इक्वल हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से हम सिमिलरिटी चेक करेंगे। दूसरा एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर दो साइड का रेशो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इसके रेशो के इक्वल आता है। सी पार्ट ले लेते हैं। इफ़ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल आता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी। क्लियर, तो इससे भी हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं अगर दो साइड का रेशो दिए हुए और उनसे जो एंगल बना हुआ है वो भी इक्वल गिवन है। ये एंगल भी गिवन है और इन साइड का रेशो भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। तो तीन तरह से हम इनको सिमिलर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए 60 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 40 डिग्री। ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल पी 60 डिग्री, एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल आर जो दिया हुआ है 40 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी के सभी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्रीज, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्रीज, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए से सिमिलर हो जाएगा, ट्रिपल ए से, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में ए बी सी ट्रायंगल इन विच ए बी 2 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर। और इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू 6 और क्यू आर 4 सेंटीमीटर और पी आर जो दिए हुए वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इस वाले में हम चेक करेंगे कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में ए बी अपॉन क्यू आर बना 2/4 इक्वल टू 1/2। सेकेंड चेक करते हैं, ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2।
फिर बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, तो पॉइंट हटा देते हैं 0, इक्वल टू 1/2, एंड बिकॉज ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, therefore ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब ए बी सी किसकी सिमिलर होगा, इसमें नेमिंग उसी तरह से करनी है, जो एंगल जिसके इक्वल है या जो साइड दी है उसी के रिलेशन में ले, उसी के कोरस्पॉन्डिंग लेना है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, ए बी किसके इक्वल था, क्यू आर के, तो क्यू आर पी ये आ जाएगा। तो ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी बाय एस 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 सिमिलरिटी। ओके, तो इस तरह से हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। तो ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू बना हुआ है, और बी सी अपॉन पी आर बना हुआ है। तो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग साइड लें, ट्रायंगल का नेमिंग उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेते हैं, जिसमें हमें एल एम पी और ये 2.7, इधर 3 दिए हुए, इधर 2 दिए हुए, और ट्रायंगल दूसरा बना हुआ है डी ई एफ में ये 4, ये 6 और ये 5 गिवन है। इसमें जो दिए हुए एम पी अपॉन डी ई अगर लेते हैं तो 2/4 इक्वल टू 1/2, पी एम अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। सेकेंड, एल पी अपॉन डी एफ, एल पी अपॉन डी एफ अगर लेते हैं तो वो 3/6 इक्वल टू 1/2 बनता है। थर्ड रेशो चेक करते हैं, एल एम अपॉन ई एफ 2.7 अपॉन 5, पॉइंट अगर हटाते हैं ये तो 27/50। तो ये रेशो सेम नहीं, बिकॉज पी एम अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको दिए हुए कि ट्रायंगल एम एन एल जिसमें एम एन 2.5 और एम एन 5 और एंगल एम जो ना 70 डिग्री दिए हुए, और इसमें नेक्स्ट वाले में पी क्यू आर एंगल क्यू 70 डिग्री और पी क्यू 5 और क्यू आर 10 दिया हुआ है। तो इसमें भी आप देखोगे कि 2.5 अपॉन 5 अगर करते हैं तो 1/2, 5 अपॉन 10 तो भी 1/2 आ जाता है। मतलब एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, तो पॉइंट हटा देते हैं, ये चीज़ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 25 से कैंसिल। फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, एम ये एल है, एम एल अपॉन क्यू आर, इसमें भी 5 अपॉन 10 इक्वल टू 1/2 आ जाता है। और एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों साइड से जो एंगल बना हुआ है, इसमें भी दोनों साइड से जो एंगल बना हुआ है वो एंगल इक्वल है, इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल क्यू अगर एम इसके इक्वल है, फिर हमने ये साइड ली है और उसके बाद ये साइड ली है, चलिए।
तो इससे भी ये आ जाएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर इसके सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में हमें दिए हुए कि ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी 2.5 और इधर 80 डिग्री गिवन है, ये 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें इधर 80 दिया है, एंगल एफ 80 दिए हुए और ये 5 दिए हुए, ये 6 दिया हुआ है। तो इधर दोनों साइड से जो एंगल बना हुआ है वो दिए हुए, बट उधर दोनों साइड से एंगल नहीं बना हुआ, वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिए हुए। ये एंगल होना चाहिए था एंगल बी इक्वल टू, अगर एंगल एफ के आता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाई एस ए एस सिमिलरिटी से होता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ कि इस ये एंगल इधर आना चाहिए था, क्लियर, तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं। एंड बिकॉज ए बी अपॉन डी एफ डी इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट आते हैं बी सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ, ये भी आपका 3/6 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। लेकिन एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के गिवन है, इधर दोनों साइड से एंगल बना हुआ है और इधर दोनों साइड से जो एंगल बना हुआ है वो इसके इक्वल नहीं बना, 80 इधर नहीं है उधर आया है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसके सिमिलर नहीं। डी ई एफ इधर डी 70 डिग्री, ई 80 डिग्री और क्यू 80 डिग्री और आर जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम इधर भी फाइंड कर सकते हैं, ये 30 डिग्री आ जाएगा और उधर ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 70, ये भी 70 आ जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 80 दिया हुआ है, ये भी 80 बना हुआ है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री आ जाता है, ये 30 गिवन है ऑलरेडी। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। तो इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल, लास्ट पार्ट, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 70 डिग्री ईच। एंगल ई जो बनेगा इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री ईच। एंगल एफ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं, वो 30 डिग्री आ जाएगा और ये किसके इक्वल, एंगल आर के इक्वल टू 30। देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए से सिमिलर होगा, ट्रिपल ए से। नंबर 2 में ये फिगर दी हुई है और ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए गिवन है। ये ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए, एंगल बी ओ सी 125 डिग्री गिवन है, ये 125 डिग्री दिया हुआ है। सी डी यू हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और फाइंड करना है डी ओ सी एंड डी सी ओ एंड ओ ए बी, डी सी ओ ये एंगल फाइंड करना है, ये भी एंगल फाइंड करना है और ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, मतलब ये 3 एंगल फाइंड करने हैं, चलिए। तो इसमें हम ले लेते हैं कि आपका ये लीनियर पेयर से हो जाएगा ये एंगल, तो इस एंगल को फाइंड करेंगे। एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, ये बाई लीनियर पेयर आ जाएगा, बाई लीनियर पेयर। तो 180 में से दोनों का सम ये 180 होता है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये 5 होता है 7, ये 55 डिग्री आ जाता है।
तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 125 माइनस 70 एक्सटीरियर में होता है, इन दोनों का सम 125 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो 125 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इधर आ जाता है ये 55 डिग्री, ये भी बन जाता है। क्लियर। बट यहाँ पे ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए, तो जो सी वाला एंगल है वो ए के इक्वल बनेगा और जो डी वाला है वो बी के इक्वल, ये बी के इक्वल आ जाता है और सी वाला एंगल ए के इक्वल आता है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन 3, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओके, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी। प्रूफ में ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इस वाले में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore triangle AOB similar triangle COD by AA, डबल ए से भी सिमिलर हो सकते हैं। अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लेते बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, वैसे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिए हुए, तो ट्रिपल ए से भी हो जाएगा। अगर हम इसको 5 लेते हैं, एंगल 6 लेते हैं, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे। Therefore triangle AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाई ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, AO अपॉन CO, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बन जाता है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के गिवन है। प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, एंड बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, Therefore एंगल 1 एंड 2 के सामने अपोजिट साइड जो बनी हुई है पी आर इक्वल टू पी क्यू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल था, बिकॉज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन था। तो इसमें जो डिनोमिनेटर बना हुआ है ये वाला, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये इम्प्लाई दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू टी, पी आर के प्लेस पे पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चेक करो फिगर के अंदर, बिकॉज क्यू आर अपॉन क्यू एस बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड, फिर इधर क्यू टी बड़े ट्रायंगल की साइड और पी क्यू छोटे ट्रायंगल की साइड, तो दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ गए हैं और उनके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है एंगल 1, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR बाय
एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड का रेशो हो गया और उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कॉमन था इसके अंदर, तो ट्रायंगल सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। ये एस दिया हुआ है पी आर के ऊपर और ये टी दिया हुआ है क्यू आर के ऊपर, और गिवन है एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल का जो एंगल दिया हुआ है इस छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, आर टी एस के इक्वल दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब दोनों ट्रायंगल में आप चेक करोगे कि एंगल आर जो ना दोनों में कॉमन दिया हुआ है, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। आर टी एस में एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन, और एंगल आर इक्वल टू एंगल आर ये दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई ए से सिमिलर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये डबल ए से सिमिलर होता है, ये एंगल गिवन था इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन था, तो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई ए से।